हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आप लोगों के बहुत सारे मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, हमारी ऐप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर तो हम लोग बना देते हैं, लेकिन फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर के साथ में अगर हमको टाइमर लगाना हो तो हम लोग इस स्टार्टर को आप किस तरीके से बनाए। इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से एप्लीकेशंस होते हैं जहां पे मान के चलो एक बहुत बड़ा व्हील जो है मोटर के साथ में कनेक्ट है। अगर हम लोग मोटर को ऑफ भी कर देते हैं, मान के चलो मोटर हमारी फॉरवर्ड में चल रही है और हमने मोटर का पावर ऑफ करके अब अगर हमको मोटर को रिवर्स में चलाना है तो हम लोग मोटर को डायरेक्ट रिवर्स में नहीं चला सकते, क्योंकि मोटर से जो व्हील कनेक्ट है वो कंटिन्यू रोटेट करता रहता है। क्योंकि वो एक बड़ा व्हील हम लोग कई बार एज एप्लीकेशंस होते हैं वहां पे हम लोग मोटर की शाफ्ट के साथ में कनेक्ट करके रखते हैं, तो जब तक वो व्हील पूरी तरीके से फॉरवर्ड में रुक ना जाए तब तक हम मोटर को रिवर्स में नहीं चला सकते हैं। अगर हम लोग तुरंत मोटर को रिवर्स में चला देंगे तो उस केस में क्या होगा, मोटर हमारी डैमेज हो जाएगी, उसकी वाइंडिंग डैमेज हो जाएगी। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत से एप्लीकेशंस होते हैं जहां पे अगर मोटर एक डायरेक्शन में चल रही है और उसकी पावर ऑफ कर दिया तब भी मोटर से कनेक्टेड जो लोड होता है वो कंटिन्यू रोटेट होता रहता है। वो कुछ देर के बाद ऑफ होता है, जो मैकेनिकल लोड है वो जब तक ऑफ ना हो जाए तब तक हम मोटर को दूसरी डायरेक्शन में नहीं चला सकते। तो ऐसे जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको हम लोग फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर विद टाइमर बोलते हैं, मतलब कि इसकी जो कंट्रोलिंग है वो विद टाइमर होती है। आप लोग इसको आरएलसी में भी कर सकते हो, पीएलसी में भी कर सकते हो। मैं आपको पीएलसी में बताता हूं कि आप लोग पीएलसी में इसको किस तरीके से लैडर डायग्राम इसका बनाओगे, और मैं आरएलसी में भी आप लोगों को समझाते हुए जाऊंगा लैडर डायग्राम में कि आप लोग कैसे इसका आरएलसी में जो है वो कंट्रोलिंग करोगे। तो यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है डेल्टा का आईएसपी सॉफ्ट, आप लोग इसको ओपन कर लेना। और जो लोग मेरे से पूछते हैं ना कि सर आरएलसी की प्रैक्टिस हम लोग कैसे करें, तो गाइस सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप लोग आरएलसी की प्रैक्टिस किसी भी पीएलसी के सॉफ्टवेयर में कर लो जिसमें आपको सिमुलेटर इजीली मिल जाए। और यहाँ पे डेल्टा का सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका सिमुलेटर भी आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हो और बहुत ही आसानी से इसको कनेक्ट कर सकते हो। और आप लोग आरएलसी की भी प्रैक्टिस आईएसपी सॉफ्ट में कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आपकी पीएलसी की भी एक्सरसाइज होती रहेगी और आपको आरएलसी भी आपका क्लियर होता रहेगा। जब आप लोग प्रैक्टिस करो, आप अपने माइंड में आरएलसी लेके चलो, आरएलसी की कंट्रोलिंग लेके चलो और आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करो, वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट बना रखे हैं। अब हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग लेंगे एक एनो कॉन्टैक्ट। तो एनो यहाँ पे क्या होगा, एनो ये एक्सटर्नल एनो होगा, तो यहाँ पे मैं एलडी स्पेस देके x0 ये इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, ये होगा मेरा कंट्रोल ऑन का। तो उसके बाद यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, एक यहाँ पे मैं एलडीआई इंस्ट्रक्शन यूज कर रहा हूं और x1 यूज कर रहा हूं। यहाँ पे मैं एक एनसी, अब मान के चलो पहले आपने ये एनो पुश बटन लिया, फिर आपने एनसी पुश बटन लिया और उसके बाद आपने एक आउटपुट ऑन करवाई x0, और ये आपका x0 जो होगा ये कंट्रोल रिले की कॉइल होगी। ठीक है, आरएलसी के केस में। ओके, अब हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग इस रिले को होल्ड करवाएंगे। तो होल्ड करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे x0 नहीं होगा, ये y0 होगा। ठीक है, ये y0। अब इसको होल्ड करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग इसी की ही इसको होल्डिंग देंगे। तो यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा और एंड यहाँ पे y0। यहाँ पे हम लोग और इंस्ट्रक्शन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे और गेट बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अब मैं नेक्स्ट नेटवर्क यहाँ पे ऐड करूंगा। अब हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, हम लोग एक टाइमर को ऑन करेंगे। टाइमर कब ऑन होगा, जब मेरा y0 ऑन होगा तब मेरा टाइमर ऑन होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, y0 की हम लोग यहाँ पे एनो लेंगे। तो LDX0, यहाँ पे ये एनो आ गया y0 का। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक टाइमर ऑन करेंगे, TMR T0, ये T0 टाइमर होगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में। और उसके बाद यहाँ पे जो भी जितने भी टाइम आपको देना है, मान के चलो 10 सेकंड देना है, तो यहाँ पे मैं 100 यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे एक टाइमर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और नेटवर्क ऐड करूंगा। अब आप लोग यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं सबसे पहले LDY0 लूंगा, यानी कि जब मेरा Y0 ऑन हो तभी मेरा फॉरवर्ड वाला या रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर जो है वो ऑन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे अब एक फॉरवर्ड का एनो लेंगे। तो यहाँ पे मैं LD और X2 यहाँ पे ले लेता हूँ। अब ये X2 जो है ये फॉरवर्ड का है, अभी मैं कमेंट्स इसमें ऐड करूंगा तो आपको समझ में और अच्छी तरीके से आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आउटपुट ले लेते हैं, आउट Y1, ये मेरा फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है। ठीक है, मैं इसको होल्डिंग देता हूं और Y1। ठीक है, ये हो गया मेरा और Y1।
उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि जब भी मेरा फॉरवर्ड या रिवर्स का कॉन्टैक्टर ऑफ हो तो उसके कुछ टाइम के बाद हमारा जो मान लीजिए फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर है, फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर मेरा ऑफ हुआ और उसके बाद मैं चाहता हूं कि रिवर्स वाले को ऑन करना है, तो रिवर्स वाला मेरा ऑन इंस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, अब वो ऑन कब होगा, पहले हम लोग कंट्रोल ऑन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जितनी भी देर के बाद आपको ऑन करवाना है वो हम लोग टाइमर में डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पे टाइमर का एनो यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे LDT0 हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि जितना भी टाइम हमने टाइमर में डाला है वो टाइम जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप इस कॉन्टैक्टर को ऑन नहीं करवा सकते हो या फिर इस आउटपुट को आप ऑन नहीं करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक और नेटवर्क ऐड करेंगे और सेम लॉजिक बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं LDY0 लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे एक इनपुट आएगा मेरा LDX3। ठीक है, ये रिवर्स वाले को ऑन करेगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आउटपुट लेंगे, आउट यहाँ पे Y2 होगा, ये आउट Y2 हो गया, इसको भी हम लोग होल्ड करेंगे और Y2 की इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे भी हम लोग LDT0 लेंगे। ठीक है, अब ये है मेरा फॉरवर्ड, ये है मेरा रिवर्स, तो हम लोग क्या काम करेंगे, इन दोनों को भी इंटरलॉकिंग देंगे। तो यहाँ पे मैं LDI-Y2 यहाँ पे लूंगा और यहाँ पे मैं LDI यहाँ पे मैं Y1 लूंगा। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि जब Y1 ऑन होगा तो Y2 ऑन नहीं होगा, जब Y2 ऑन होगा तो Y1 ऑन नहीं होगा, ये इंटरलॉकिंग दे दी। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर Y2 मान के चलो आपका ऑन है, उस केस में आपने इसको ऑफ कर दिया, ऑफ करने के बाद क्या होगा, आप अगेन अगर यहाँ पे कंट्रोल ऑन का ये पुश बटन को प्रेस करोगे तो ये टाइमर जब तक आपका टाइम कंप्लीट नहीं करेगा तब तक आपका ये फॉरवर्ड वाला ऑन नहीं होगा, भले ही आप यहाँ पे पुश बटन प्रेस कर रहे हो। अब मैं आपको सिमुलेटर में भी इसको सिमुलेट करके दिखाऊंगा तो आपको और इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ डिवाइस कॉमेंट लिस्ट में। ठीक है, उसके बाद X0 जो था मेरा वो था कंट्रोल ऑन का, तो ये कंट्रोल ऑन हो गया। X2 है जो मेरा वो है कंट्रोल ऑफ का। ठीक है, ये कंट्रोल को ऑफ करेगा। उसके बाद X1, ठीक है, X2 जो है मेरा वो है फॉरवर्ड ऑन का, ये है मेरा रिवर्स ऑन का। ओके, और यहाँ पे Y की अगर हम लोग यहाँ पे कमेंट ऐड करें तो Y0 जो है ये मेरा, ये है मान के चलो मेरा कंट्रोल रिले। ठीक है, Y1 है मेरा यहाँ पे फॉरवर्ड, ओके, और Y2 है मेरा यहाँ पे रिवर्स। ठीक है, ये रिवर्स हो गया, ये हो गया हमारा रिवर्स। ठीक है, और यहाँ पे जो ये है मेरा यहाँ पे टाइमर। ठीक है, अब आप लोग मेन प्रोग्राम में आ जाओ। अब यहाँ पे देखो आप लोग, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है, ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है, ये कंट्रोल रिले हो गई और ये कंट्रोल ऑफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग इसको प्रोग्राम को पहले कंपाइल करते हैं, फिर ऑनलाइन मोड पे आएगा ये। ठीक है, तो मैं ट्रांसफर करता हूँ, सबसे पहले ओके पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, ये हो गया हम लोगों का। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस आप लोग देख लेना कि रन मोड पे है या नहीं है। अब देखो आप लोग, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले X0 को ऑन करके यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी कंट्रोलिंग यहाँ पे ऑन हो गई और यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो गया। अब जब तक ये टाइमर 10 सेकंड कंप्लीट नहीं करेगा तब तक मेरा ये, अगर मैं इसको ऑन कर भी दूं ना, अभी तो खैर हमने कर दिया इसको ऑन, ठीक है, तब तक ये होगा नहीं। अब देखो मैं इसको सबसे पहले तो ऑफ करता हूँ, ये ऑफ कर दिया, उसके बाद मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ये ऑन कर दिया। अब मैं अगर किसी को भी ऑन करूंगा ना यहाँ पे तो ये ऑन नहीं होगा, मेरा आउटपुट मेरी ऑन नहीं होगी, तब तक नहीं होगी जब तक ये 10 सेकंड यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर लेता। यहाँ पे 10 सेकंड कंप्लीट हो गए, ये T0 दोनों के यहाँ पे हाई हो चुके हैं। अब हम लोग चाहे तो फॉरवर्ड या रिवर्स किसी को भी ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पे जो 10 सेकंड या जो भी हम टाइम यहाँ पे डाल रहे हैं, ये टाइम हम लोग कितना डालेंगे यहाँ पे। तो ये डिपेंड करता है कि मोटर के आउटपुट में जो भी मैकेनिकल लोड लगा है वो मैकेनिकल लोड अपना, मतलब अगर कोई भी मैकेनिकल लोड अगर वो रोटेट हो रहा है तो वो रोटेट होना बंद कितने टाइम में हो रहा है। ठीक है, मान के चलो आपने मोटर की सप्लाई ऑफ कर दी, यहां से मोटर की सप्लाई हमारी ऑफ हो गई। अब ये ऑफ होने के बाद कितनी देर के बाद ये जो मैकेनिकल लोड है वो अपने जो रोटेशन है उसका वो बंद होता है, वो जीरो रोटेशन या जीरो आरपीएम पे वो आता है। ठीक है,
जितना भी टाइम वो 0 आरपीएम में आने को ले रहा है उतना टाइम आपको यहाँ पे डालना है, और इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, वो आपके एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी टाइम ले रहा है उतना टाइम तो आपको यहाँ पे डालना ही पड़ेगा, ये मोटर की सेफ्टी के लिए है, ठीक है। अब जितना भी टाइम यहाँ पे आप लोग डालोगे और उसके बाद जब भी आप कंट्रोल ऑन करोगे उतना टाइमर यहाँ पे चलेगा, और उसके बाद ही आप फॉरवर्ड या रिवर्स के जो भी आपके मोटर्स हैं उनको आप ऑन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये ऑन हो गया, अब मैं यहाँ पे मान के चलो रिवर्स वाले को ऑन कर रहा हूँ। ऑन करने के बाद ये पुश बटन प्रेस करके छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, इसलिए मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पे रिवर्स वाला ऑन हो गया। अगर मुझे रिवर्स वाले को ऑफ करके यहाँ पे ऑन करना है वापस से, ठीक है, इंस्टेंट अगर ऑन करना है तो यहाँ पे मैं ऑन उसको नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मैं इसको ऑन नहीं कर पाऊंगा जब तक कि मेरा यहाँ पे टाइम कंप्लीट नहीं होगा तब तक, ठीक है। और जब तक मैं यहाँ पे कंट्रोल ऑन नहीं करूंगा, पहले मुझे कंट्रोल ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे टाइम का वेट करना पड़ेगा, जो भी टाइम टाइमर में डला हुआ है, उसके बाद ही हम लोग अपना रिवर्स वाले कॉन्टैक्टर को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को किस तरीके से हम लोग इस टाइप के लॉजिक्स को बनाते हैं। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। बाकी इसी टाइप के लॉजिक्स हम लोग अपने कोर्सेज में भी सिखाते हैं। तो अगर आप लोग आरएलसी, पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई, स्काडा, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल या फिर ई प्लान इलेक्ट्रिक कोई भी कोर्स अगर आप बिल्कुल बेसिक टू एडवांस बिल्कुल आसान भाषा में अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारी एंड्रॉयड ऐप या फिर वेबसाइट से इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।